वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान के 10 सवाल जो कि आपकी आने वाली यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर अदर स्टेट एग्जाम, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 4.2 किलोग्राम यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। फिर कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। ठीक है, भौम जल मतलब ग्राउंड वाटर। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन सा है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी। ठीक है, तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर है आपका केवल 2 और 3। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 4.2 किलोग्राम यूरिया नहीं बल्कि 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2.2 किलोग्राम यूरिया लगती है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं कि ज़्यादा नाइट्रोजनी उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में अम्लता बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो ग्राउंड वाटर है इसमें नाइट्रेट का निक्षालन भी हो सकता है। तो पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको गलत का चयन करना है। गलत विकल्प कौन सा है ये बताना। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि सल्फर जो है ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। फिर फॉस्फोरस जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में पोटेशियम जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बोरॉन ये कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें गलत विकल्प देखिए पहला है। गलत विकल्प आपका पहला हो गया। ये बल्कि सल्फर नहीं बल्कि नाइट्रोजन जो है ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, सल्फर नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप रट लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। नाइट्रोजन लिख लीजिएगा, सामने लिख लीजिएगा पौधों की वृद्धि एवं विकास। फॉस्फोरस के सामने जड़ का विकास। पोटेशियम जो है ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। और बोरॉन जो है ये कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प बताइए कौन सा है। पहले दिया गया कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा, प्लास्टिक की थैलियों में आलू के चिप्स को नाइट्रोजन गैस के वातावरण में पैक किया जाता है। और तीसरा, सुक्रोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। तो आपको बताना है कि गलत विकल्प इनमें से कौन सा है। तो इसमें गलत विकल्प है देखिए केवल तीसरा। इसमें देखिए सुक्रोज नहीं होता है भाई, ये होता है फ्रक्टोज। फलों में, शहद में ये फ्रक्टोज होता है प्रमुख घटक, ना कि सुक्रोज होता है। ठीक, इसके अलावा और 2 चीज़ें जो दी हुई हैं कि सोडियम बेंजोएट जो है इसका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, फलों के रसों को सुरक्षित करने में। और बाकी जो प्लास्टिक की थैलियों में आलू के चिप्स वगैरह होते हैं जैसे लेज़ वगैरह हुआ, इन सबको क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस के वातावरण में इसको पैक किया जाता है। और बाकी शहद का प्रमुख घटक हो गया आपका फ्रक्टोज। ऑप्शन सी यहाँ पर सही। फिर अगला सवाल दिया गया कि फिर से वही है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प बताना है। तो इसमें देखिए एस्पिरिन पेड़ की लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, एस्पिरिन का उपयोग जो है ये ज्वर नाशक के रूप में किया जाता है। फिर एस्पिरिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। और एस्पिरिन जो है एक शांतिकारक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो बताइए इसमें देखिए गलत है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, इसको देख लेते हैं। एस्पिरिन देखिए याद कर लीजिएगा लेटेक्स से मिलता है, ज्वरनाशक है, दर्द निवारक है। लेकिन वहीं अगर आपके शांतिकारक औषधि की बात की जाए तो ये एस्पिरिन नहीं होता है, ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, शांतिकारक औषधि होती है पोटेशियम ब्रोमाइड, ना कि एस्पिरिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत।
अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, आपको सही विकल्प इसमें से बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प बताना है। लौंग का तेल एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। दूसरा, जेली बनाने के लिए पपीते का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और तीसरा है कि मिर्गी के इलाज में पोटेशियम ब्रोमाइड का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो सही विकल्प इसमें से कौन सा है? तो देखिए, सही विकल्प है केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जेली बनाने के लिए पपीते का नहीं बल्कि अमरूद का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जेली बनाने के लिए अमरूद का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा लौंग का तेल प्राकृतिक दर्द निवारक होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, लौंग के तेल में जो प्रमुख घटक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट क्या है, तो ये होता है आपका यूजेनॉल। यूजेनॉल याद रखिएगा, यूजेनॉल लौंग के तेल में पाया जाता है। ये दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। और जेली बनाने के लिए अमरूद आप जान ही गए, और मिर्गी के इलाज में जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सीएनजी गैस होती है, इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस उपस्थित होती है। मतलब सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन बोला गया। बाकी गैसोलीन और इथेनॉल के मिश्रण को बोला जाता है गैसोहॉल। और तीसरा है, घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली जो एलपीजी है, इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन गैस होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें देखिए गलत है, सब हमने बार बार पढ़ा है सीएनजी एलपीजी के बारे में कि भाई एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एलपीजी में सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है, सीएनजी में मीथेन होता है, बाकी आप गैसोहॉल जानते ही हैं, गैसोलीन, इथेनॉल। तो ऑप्शन सी केवल यहाँ पे गलत है, केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कि केवल 3 एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको सही विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है। दूसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक अपघटन से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। फिर है, बायोगैस के मुख्य घटक हैं मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि इसमें से सही वाला विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प है देखिए दूसरा और तीसरा, क्योंकि इसी से गलत हो गया। गोबर में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं पाई जाती है। ठीक है, गोबर में बहुत अधिक ऊर्जा पाई जाती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में ये आपके हाइड्रोजनीकरण नहीं बल्कि किण्वन कराया जाता है। ठीक है, किण्वन कराते हैं, अधिक ऊर्जा तो पाई जाती है लेकिन हाँ किण्वन कराते हैं बायोगैस संयंत्र में। इसके अलावा बायोगैस आप जान गए, और बायोगैस के मुख्य घटक हो गए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपको। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। डीजल ईंधन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए सीटेन संख्या का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस जो है एक रंगहीन गंधहीन गैस है, इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 80% होती है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन सही है आपका इसमें तीनों का तीनों। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, सबको पता है, लेकिन हाँ पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन, डीजल की गुणवत्ता सीटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया कि ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में। बाकी डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त रसायन क्या है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। ठीक है, और इसके तीसरा है कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को नोबेल तेल के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें सही है आपका केवल 1 और 2। सुन लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ग्लिसरॉल जो है कार्बनिक यौगिक, इसका उपयोग हो गया आपका विस्फोटक के उत्पादन में। दूसरा, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त जो रसायन है वो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को, इसको नोबेल तेल के रूप में जाना जाता है, ना कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को। टीएनटी को नहीं, टीएनजी को जानते हैं नोबेल तेल के रूप में। तो पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है।
अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। फिर सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। और फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें गलत है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। कैसे? इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बल्कि टार्टरिक जो अम्ल है, टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। इसके अलावा अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सिरका होता है एसिटिक अम्ल और फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ होता है। तो ये रहे आज के हमारे 10 सवाल। और देखिए 4 ऑप्शन आपको बता रही हूँ। तो चारों ऑप्शन, जैसे एक सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको 4 स्टेटमेंट मिल रहे हैं, मतलब आपके 4 सवाल तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से 10 सवाल मैंने बताया, लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन का मैंने कंटेंट दिया हुआ है। उसकी लिस्ट बना लीजिएगा या फिर जैसे भी आपको पढ़ना हो वीडियो सुन लीजिएगा। तो बस पढ़ते ही रहिए। थैंक यू सो मच।